दिल्ली चुनाव में एआईएमआईएम भी अब ताल ठोक रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगों के 2 आरोपियों को उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। कौन है ये उम्मीदवार, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, ओवैसी के चुनाव लड़ने से दिल्ली में कौन सी पार्टी को नुकसान हो सकता है, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आपको बताते हैं उन उम्मीदवारों के बारे में जिन्हें ओवैसी ने चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। एआईएमआईएम ने 7 जनवरी को ही ओखला विधानसभा सीट से शफीउर रहमान खान को टिकट देने का ऐलान किया था। उनका मुकाबला मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान से होगा। शफीउर भी जेल में बंद हैं। रहमान को टिकट देते हुए ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल वाला तर्क दिया। ओवैसी ने कहा, जेल से वापस आने के बाद अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं ना। शफीउर रहमान जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन पर दिल्ली दंगे के दौरान साजिश का आरोप है। रहमान अभी जेल में हैं और जमानत का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल है और यहां से वर्तमान में अमानतुल्लाह खान विधायक हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार भी खान को ही यहां से टिकट दिया है। दिल्ली की ओखला सीट कभी कांग्रेस का भी गढ़ हुआ करती थी, जबकि पार्टी ने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को भी उम्मीदवार बनाया है। 2020 में सीएए को लेकर दिल्ली में दंगा हो गया था। इस दंगे के दौरान आपको बता दें कि आईबी के जवान अंकित शर्मा की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, इस दंगे में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। इसके साजिशकर्ता के रूप में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया था। उस वक्त ताहिर को लेकर कई खबरें मीडिया में आई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर से दूरी बना ली। इस बीच ताहिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ताहिर तब से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि दंगे के वक्त ताहिर के घर पर ईंट पत्थर लाए गए थे, जिससे अटैक हुआ था। ताहिर पर दंगे के एक मामले में आरोप भी तय हो चुके हैं। हाल ही में हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने ताहिर को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। ओवैसी ने ताहिर को मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद से टिकट दिया है। मुस्तफाबाद सीट से अभी आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस विधायक हैं। आपने यहां से आदिल अहमद खान को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। मुस्तफाबाद सीट पर मुसलमानों की आबादी करीब 40% बताई जाती है। टिकट मिलने के बाद से ही ताहिर की पत्नी इलाके में घूम रही है। पति के लिए सिंपैथी वोट बटोरने की कवायद में लगी हैं। वहीं एक अन्य आरोपी शाहरुख पठान को भी सीलमपुर से टिकट देने की बात सामने आ रही है। बता दें कि शाहरुख पठान दंगों से जुड़े 2 मामलों में आरोपी हैं, जिनमें हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक तानना और रोहित शुक्ला नाम के शख्स की हत्या की साजिश में शामिल होना शामिल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्टूबर में दंगों के मामले में शाहरुख पठान को जमानत देने से इनकार कर दिया था। शाहरुख पठान अभी जेल में है। अब बात करते हैं आखिर ओवैसी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी का प्लान 10 से 12 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के साथ मिलकर पार्टी की दिल्ली यूनिट जल्द ही बाकी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर देगी। दिल्ली चुनाव में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम की एंट्री से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ना लाजमी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दिल्ली चुनाव में ओवैसी का फोकस मुस्लिम वोटर्स पर ही खासा रहता है। पार्टी खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम भी कर रही है। इनमें बाबरपुर, बल्ली, मारान, चांदनी चौक, ओखला, जंगपुरा, सदर बाजार, मटिया महल, करावल नगर और सीलमपुर शामिल हैं। पिछले यानी 2020 के चुनाव में करावल नगर सीट पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली थी। बाकी सभी सीटों पर पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। पिछले 2 चुनाव में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को 72 से 75% मुस्लिम वोटर्स का साथ मिला था। ऐसे में कांग्रेस की राह उन सीटों पर एआईएमआईएम के लड़ने के बाद और ज्यादा मुश्किल हो रही है। एआईएमआईएम दिल्ली यूनिट प्रमुख शोएब जमाई ने कहा, आगामी चुनाव में पार्टी किंगमेकर बन सकती है। भाजपा को हराने वाली और भविष्य में भी हरा सकने वाली किसी भी पार्टी का समर्थन करेंगे। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से टिकट देने पर जमाई ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। दूसरी पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकट दे रही हैं जो जेल गए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।